नमस्कार साथियों, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया होगे। तो जैसा कि आपने देखा कि वेरियस पोस्ट की मैंने बात की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑडिटर, जेएसओ, एएसओ, एक्साइज इंस्पेक्टर। इन सब के नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे। जो सीबीआई वगैरह में सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की पोस्टें होती हैं, या इनकम टैक्स एक्साइज में जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑडिटर होते हैं, तो इन सब को ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप इन पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या होगी, ठीक है, सैलरी वगैरह क्या रहेगी। तो हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में, जो कि एसएससी सीजीएल के थ्रू निकाली जाती है। आपको पता है कि एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, कंपनी है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है सारे। और ये रेकमेंड करती है इनको कि ये वेरियस जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उनको ये रेकमेंड करती है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद। तो हम इस वीडियो में सारा जानेंगे कैसे सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले आपको, जैसे सीजीएल की वैकेंसी कल रिलीज कर दी गई थी, सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली। ठीक है। इस पे जो है ये 23 दिसंबर का नोटिस है, नोटिस फॉर एग्जामिनेशन फॉर सीजीएल 2021। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि क्या क्या डेट्स हैं जब आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 23 तारीख से ही फॉर्म शुरू हो गए हैं। ठीक है। और 23/1/2022 तक जो है फॉर्म रहेंगे लाइव। आप एक महीने के अंदर कभी भी फॉर्म भर सकते हो। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 5-10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म भर लेना। ठीक है। उसके बाद अपनी तैयारी तो शुरू कर ही दो, बट फॉर्म जो है 5-10 दिन में आराम से भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एंड तक मत वेट करना, क्योंकि फिर साइड इनकी जो है काफ़ी बिजी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने फीस वगैरह को लेकर बताया हुआ कि कब तक जो है आप फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इज 25 तारीख 2022। ठीक है। और टाइम भी बता रखा है इन्होंने 11:30 बजे तक। उसके बाद जो है लास्ट डेट जो है चालान के थ्रू अगर आपको फीस जमा करवानी है तो 27 तारीख तक आप जमा करवा सकते हो। ठीक है। और सीबीटी की टायर 1 की जो है वो इन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है, मतलब मंथ अनाउंस कर दिया, अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। उसके बाद जो पेपर टायर 2 और टायर 3 होगा उसके लिए आगे ये नोटिस जो है जारी करेंगे। तो और अब हमने डेट्स देख लिए, तो आगे हम देखते हैं। ये रही वो पोस्ट जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये ग्रुप बी पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है। गैजेटेड आपने सुना होगा। ठीक है। वही पोस्ट है ये, टॉप लेवल की इसमें। उसके बाद ग्रुप बी और भी पोस्टें हैं, जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी। आप देख सकते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है। ठीक है। उसके बाद ये और एक ग्रुप सी पोस्ट है इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी में। उसके बाद सब इंस्पेक्टर है सीबीआई में। इंस्पेक्टर पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में है इंस्पेक्टर। तो ये कुछ वेरियस पोस्ट हैं। ठीक है। और पोस्ट के साथ साथ उनकी एज रिक्वायरमेंट भी दे रखी है कि कौन सी पोस्ट के लिए 18 से 30, 32, 27 कितने तक आप जो है एलिजिबल हो। ठीक है। तो ये 36 तरह की पोस्ट इसमें डिस्क्राइब करी गई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी पोस्टें। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज जो है, ये इन्होंने इस नोटिस में डिस्क्लोज नहीं करी है। ये आगे अपनी वेबसाइट पर जो है जारी करेंगे कितनी वैकेंसीज जो है आई हैं। ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट इज 18 से 27। जैसे मैंने आपको पहले पोस्ट बता रखी थी, साथ में उन्होंने एज उनका डिस्क्राइब कर रखा है। तो वो जो है एज यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि 2/1/1995 से 2004 के बीच का होना चाहिए। ठीक है। 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी पोस्ट जो है उसके पसंद के हिसाब से अपनी एज यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। 18 साल से आप एलिजिबल हो, और कुछ पोस्टों के लिए 27 तक, कुछ पोस्टों के लिए 30 तक, और कुछ पोस्ट के लिए 32 साल तक। उसके बाद इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और PWD के लिए अनरिजर्व के लिए 10 साल, 13 साल, 15 साल। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ से अलग अलग आपको रिलैक्सेशन जो है मिल जाती है।
उसके बाद आ जाता है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 23/1/2022। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 23/1/2022 से पहले पहले आपकी जो है ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। काफ़ी जन कमेंट करते हैं कि मतलब पूछते हैं कि हम अपीयरिंग है, लास्ट ईयर है, क्या हम भर सकते हैं? नहीं, तो आप देख सकते हो 23/1/2022 तक तो रिजल्ट आने नहीं वाला आपके फाइनल सेमेस्टर का, तो आप नहीं भर सकते, ठीक है। जो जिन्होंने कर रखी है पूरी कंप्लीट है वही भर सकते हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए जो बैचलर्स डिग्री है होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी, ठीक है, ये सब होनी चाहिए। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में आपको बैचलर्स डिग्री जो है 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड के लिए। ये कुछ पोस्ट के हिसाब से है। अदरवाइज आप अगर ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, उसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ, इसमें जो है डिग्री इन लॉ फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो आप ऑल अदर पोस्ट बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन जो ऊपर वाले पोस्ट के अलावा जितनी भी पोस्ट बचती हैं तो आप सिर्फ एक डिग्री होल्डर हो, वो आपके लिए काफ़ी है। आप CGL का एग्ज़ाम जो है दे सकते हो। आगे आता है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, कल रात को अपलोड कर दी थी। उसका आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो SSC का फिक्स है, 100 रुपये फीस लेती है जनरल वालों से, ठीक है। और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और विमेन कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप बिल्कुल फीस जो है अगर आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं है, या हाफ में है, तो आप बिल्कुल फॉर्म को भरें, ठीक है। और अगर जब तक तैयारी हो जाती है तो आप बिल्कुल पेपर देने जा सकते हैं। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये 4 फेज में होगा कंप्लीट। सबसे पहले टायर 1 होगा जिसको प्री एग्जाम भी कहते हैं, प्रिलिमिनरी टेस्ट। उसके बाद टायर 2 होगा CBT, दोनों CBT बेस्ड होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद टायर 3 होगा पेन एंड पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है एक, वो होगा। उसके बाद टायर 4 होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कुछ पोस्टों के लिए डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ठीक है। तो और कुछ के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी रखा गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है। तो मेन आपका ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 है। यही डिसाइड करेगा कि आप टायर 4 में एंटर करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम ऑफ टायर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न की जैसे मैंने बात करी थी कि सबसे पहले टायर 1 होगा जिसमें रीजनिंग आएगी, GK आएगी, मैथ आएगा आपका और इंग्लिश आएगी। चारों सब्जेक्ट 25-25 नंबर के हैं, ठीक है। और ये 2-2 मार्क्स ईच कैरी करते हैं, तो 50 मार्क्स का जो है एक सब्जेक्ट होगा आपका। टोटल 200 मार्क का पेपर होगा आपका, ठीक है। और ये 200 मार्क का होगा। जो पहला पेपर है वो आपका 1 घंटे का होगा, ठीक है जी। और इसमें रिलैक्सेशन दे रखी है, जो पैरा 7.1 एंड 7.2 में आते हैं उनके लिए 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा। अदरवाइज सबको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में आपने जो है ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो है टायर 2 होता है, उसमें पेपर 1 पेपर 2 तो सभी को देना होता है, ठीक है। जिसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज है, ये दोनों आपको देने पड़ेंगे। और जो मैंने पहले पोस्ट के लिए बता रखी थी स्टैटिस्टिक, जिन्होंने वो GSO वगैरह सेलेक्ट कर रखा है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, उनको ये तीसरा पेपर, और फिनांस एंड इकोनॉमिक्स वाले को ये चौथा पेपर, ये दोनों देने पड़ेंगे। अदरवाइज जो सिंपल ग्रेजुएशन के बेसिस पे भर रहे हैं वो सिर्फ ये 2 पेपर देंगे, मैथ और इंग्लिश का, ठीक है जी। 400 नंबर का पेपर होगा ये आपका, ये आपको देना पड़ेगा। टायर 1 और टायर 2 यहाँ पे समाप्त होगा। उसके बाद आएगा टायर 3। टायर 3 में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें राइटिंग स्किल्स चेक करी जाएंगी आपकी, ऐसे प्रेसिज लेटर एप्लीकेशन, इनमें से कुछ भी आपको एक दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये लिखना होगा वहाँ पे। राइटिंग स्किल चेक होंगे आपकी, 1 घंटे का टाइम दे रखा है, 100 मार्क्स का होगा वो। ये टायर 1 टायर 2 टायर 3 यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद ये तीनों का मार्क्स मिला के ही आपका डिसाइड करेंगे कि टायर 4 के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। टायर 4 स्किल टेस्ट है, ठीक है। उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, ये सब होगा जो अपने अपनी पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। जो जिस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस भरेंगे उनके हिसाब से उनका ये
टेस्ट जो है लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसमें, ठीक है। सिलेबस आपको पूरा, अदरवाइज आप ये नोटिस जो है एक बार चेक कर सकते हो। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है जी। और टायर 2 के लिए भी है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए, स्टैटिस्टिक के लिए लिखा हुआ है, ठीक है जी। और फिनांस एंड इकोनॉमिक्स के लिए लिखा हुआ है, सबके लिए पूरा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो इसका आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए, और जैसे जैसे कंप्लीट होते जाते हैं आपके टॉपिक, आप वैसे वैसे टिक करते चलिए। ये काफ़ी एक अच्छा तरीका होता है अपनी जो है जर्नी को चेक करने का कि आप कितना आगे बढ़ गए हैं। और ये कुछ पोस्ट है जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे। सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी है 157.5, चेस्ट रखी है 81 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन भी होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट होगा जो एक बहुत नॉर्मल सा टेस्ट होता है। वॉकिंग होगी 1600 मीटर 15 मिनट में, और साइकिलिंग करनी होगी आपको 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स में। तो फिजिकल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैसे ही है कि 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 48 kg वेट होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट होगा उनका 1 किलोमीटर 20 मिनट में, 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होगी 25 मिनट में, ठीक है जी। और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। सीबीआई के लिए आपको हाइट चाहिए, चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर की, विजन चाहिए आपका, आई साइट विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। एंड एक आइज में 6/9 होनी चाहिए, नियर विजन ये सारे होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए भी दे रखा है इन्होंने। तो ये कुछ पोस्ट है जिनके लिए फिजिकल की रिक्वायरमेंट रखी गई है, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी करीब जो ग्रॉस है वो 47,000 के प्लस ही बनेगी सैलरी, ठीक है। सारे जो है वो मिला के ग्रेड पे के हिसाब से मिलती है ना सैलरी। तो बाकी जो बात, ये एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लगा के चलो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी। और जो है सैलरी वो ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के हिसाब से वेरी करती है। आप ग्रेड पे चेक कर सकते हो, उसके हिसाब से अपना सैलरी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में आपसे सब चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं, ठीक है। कहाँ पे पोस्टिंग होगी, आपकी डिपार्टमेंट्स मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस, इन सब बहुत अच्छी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ में आपका जो है ज्वाइनिंग होने वाली है अगर आप ये पेपर को क्वालिफाई करते हो। मोस्ट डिज़ायरेबल वैकेंसी है एसएससी की, ठीक है जी। ऑफिसर रैंक जॉब है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसमें, ठीक है। तो आप जो है अपनी खूब सारी तैयारियों के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का एक ही मतलब जो है आपका मैथ और इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें, ठीक है। 500 नंबर जो है वो मैथ और इंग्लिश ही दिलाएंगे आपको। तो आप अगर इन दोनों सब्जेक्ट में सक्षम हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, ठीक है जी। और आप की सक्सेस के लिए मैं कामना करता हूँ। और ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपको अगर कुछ इसमें हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।